नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम फिर आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कहानी लेकर के आए हैं। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि हमसे जो कमज़ोर है, हमसे जो छोटा है, उसको परेशान करना, और ये बहुत बुरी आदत होती है। हमें अपने छोटों का, अपने कमज़ोर का हेल्प करनी चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। सुंदर वन है, वहाँ के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। उसमें चीकू खरगोश, मीकू चूहा और जंपी बंदर अपनी क्लास में लंच कर रहे थे। वाह मीकू, लंच के लिए जो कचौरी तुम लेकर के आए हो ना, वह बहुत ही स्वादिष्ट है, यमी है। कचौरी को खाते हुए चीकू ने कहा, मेरी मम्मी ने बनाई है। उन्होंने हम सभी के लिए काफी कचौरियां दी थी, आप सभी लोग खाइए। मीकू बहुत खुश होकर के सबको देते हुए कहता। ठीक उसी समय बैंडी लोमड़ वहां से जा रहा था। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बैंडी ने लंबी सांस ली और उसने उन तीनों की ओर देखा जो क्लास में बैठे हुए लंच कर रहे थे, और वो तीनों घबरा करके अपना लंच बॉक्स छुपाने लगे। लेकिन उन्हें ऐसा करने में देर हो चुकी थी। बैंडी ने लंच बॉक्स देख लिया था, क्योंकि जो बैंडी था ना, वह सबके लंच बॉक्स में से लंच निकाल करके जबरदस्ती खा जाता था, बच्चों को परेशान करता था, उन्हें मारता पीटता था और उनके लंच बॉक्स में से अच्छी अच्छी चीजें निकाल करके खा जाता था। इसीलिए सब उससे डरते थे। अरे मीकू, अपना लंच बॉक्स मत छिपाओ, कचौरियां तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही हैं। धूर्त लोमड़ ने जल्दी से मीकू के लंच बॉक्स पर झपट्टा मारते हुए कहा, बैंडी, तुम किसी का लंच नहीं छीन सकते हो, यह अच्छी बात नहीं है। जंपी बंदर ने उससे कहा, छीन नहीं सकता मतलब? बैंडी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं अपने प्रिय दोस्तों के खिलाफ कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता। उसने मीकू के लंच बॉक्स में से कचौरियां लेने के लिए फिर अपना हाथ बढ़ाया। तीनों दोस्त असहाय महसूस कर रहे थे। उन्हें बैंडी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कर भी क्या सकते थे। बैंडी एक लालची लोमड़ था। अक्सर वह दूसरों के लंच खा लिया करता था, फिर भी किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके। बहुत से छात्रों ने, बहुत से बच्चों ने स्कूल के प्रिंसिपल को, टीचर को उसकी शिकायत की थी, उसे सजा भी होती, लेकिन वह अपनी आदत को नहीं सुधार पा रहा था, सुधारने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वह और ज्यादा बच्चों को परेशान करने लगा था। बैंडी का व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। चीकू ने आपस में कहा, हाँ, हम उसके बुरे व्यवहार से बहुत परेशान हैं। चीकू खरगोश से सहमत होते हुए जंपी ने कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं यार, हम तो छोटे बच्चे हैं, क्यों ना हम सब मिलकर के उसे एक सबक सिखाएं। जंपी ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। सभी दोस्तों ने हाँ भरी, बहुत खुश हुए जंपी का आइडिया सुन करके। नेक्स्ट डे लंच हुआ और सभी दोस्त मिलकर के अपना अपना लंच बॉक्स खोल करके बैठ गए और वो बैंडी को जाल में फंसाने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन्होंने देखा बैंडी आ रहा है, चीकू एक पराठा निकाल करके खाने लगा और जोर से बोला, जंपी, यह पराठा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या पनीर का पराठा है? तुम भी खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, यह पराठा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मीकू ने उसे खाते हुए कहा। लो लो, सभी लोग खाओ। उनकी ये बातें सुनकर के बैंडी के मुंह में पानी आ गया। उसने जंपी के लंच बॉक्स में से एक पराठा झपट्टा मार करके उठा लिया। मुझे भी इस स्वादिष्ट पराठे का स्वाद लेने दो। और उसने झटपट पराठे को तोड़ा और खा लिया। वह जब पराठा चबाने लगा तो उसका मुंह जल गया। यह तो बहुत तीखा है, मेरी जीभ जल गई। मुझे कोई थोड़ा सा पानी दे दो, पानी दे दो। बैंडी जलन से परेशान होकर के गिड़गिड़ाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत जोर से उसे मिर्ची लगी, तीखा लगा।
मुंह में जलन होने लगी, पेट में जलन होने लगी। यह लो बेंडी, उसे पानी की एक बोतल देते हुए मीकू ने कहा। बेंडी पानी पी गया। जल्दी ही उसे समझ आ गया कि इसमें मिर्ची का पाउडर भरा हुआ था। अब बेंडी हाँफने लगा था। तुमने मुझे क्या खिला दिया, कहकर बेंडी जोर जोर से हाँफने लगा। कितना तीखा था। अरे कोई तो मुझे और पानी पिला दो, मेरा मुंह जल रहा है, प्लीज कोई तो दे दो मुझे। नहीं बेंडी, चीकू ने कहा, तुम हमारा खाना छीन कर ले लेते हो, अब तुम अपनी करनी का फल भुगतो। बाकी सभी दोस्त भी चीकू के चारों ओर खड़े हो गए और सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। बेंडी बहुत ही तड़प रहा था क्योंकि पूरा का पूरा वो मिर्ची पाउडर भरा हुआ था। उनका प्लान भी तो यही था कि हम खाने में सिर्फ और सिर्फ मिर्ची पाउडर भर करके लाएंगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी किसी का लंच नहीं छीनूंगा, जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, अपने छोटों को परेशान नहीं करूँगा, बेंडी रोते हुए बोला। फिर चीकू ने बेंडी को मिठाई का एक टुकड़ा दिया और एक गिलास पानी भी दिया। अब तुम्हें खाना छीनना बंद कर देना चाहिए बेंडी, चीकू ने उसे समझाया। बेंडी ने मिठाई खाई तो उसका मुंह थोड़ा सा जलना कम हुआ। पानी पिया तो फिर बेंडी को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। उसने सभी दोस्तों से कान पकड़ करके माफ़ी मांगी। उसने प्रतिज्ञा ली कि अब वह कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। उस दिन के बाद से बेंडी ने किसी को परेशान नहीं किया। तीनों दोस्त बहुत खुश थे। साथ ही अन्य दोस्तों को भी अब बेंडी से किसी तरह की शिकायत नहीं थी। बेंडी ने अपने आप को खुद को सुधार लिया था। हमारी जो बुरी आदतें हैं ना, वह दूसरों को परेशान करती है। हमें किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यदि कमज़ोर है तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। किसी से जोर ज़बरदस्ती छीना झपटी नहीं करनी चाहिए। अपने छोटों की, कमज़ोरों की हेल्प करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।